हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक। भाई कमाल है। संजय गुप्ता पेश करते हैं भाई कमाल है, रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक। इंसान ही नहीं, कभी कभी जानवर भी पागल हो जाते हैं। ये पूरे बाजार को तहस नहस कर देगा। पागल सांड से मुकाबला कौन करेगा। थॉर ब्रांक। डोगा और उसकी गन तर 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 चिम चिम ब्रांक। तो अब जो इंस्पेक्टर सूर्य के नेतृत्व में पुलिस आई है वो क्या करेगी। पुलिस पकड़ेगी डोगा को, क्योंकि डोगा भी पागल सांड की तरह निरंकुश एक जानवर ही है। थाए थाए थाए। तो अब डोगा क्या करेगा। थाए थाए थाए। डोगा पुलिस की नाक के नीचे से ठीक वैसे ही निकल जाएगा जैसे अपराधी उसे लॉलीपॉप थमा कर निकल जाते हैं। डोगा ये बात जानता है कि पुलिस वालों के निशाने बड़े ख़राब होते हैं। डोगा तो हाथ से निकल गया, तो अब पुलिस क्या करेगी। भविष्य में डोगा को पकड़ने की एक और कोशिश। तो फिर अब डोगा क्या करेगा। पुलिस को छकाने की एक और कोशिश। पुलिस की कुछ मर्यादाएं हैं। कानून हाथ में होते हुए भी पुलिस को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सर, स्थिति बड़ी विस्फोटक है। क्या उसको गोली मार दूं। अगर तुम वहाँ अकेले या एक दो हवलदारों के साथ होते तो मैं तुम्हें गोली मारने की इजाज़त दे देता, इंस्पेक्टर भटूरे। मगर तुम लोग कम से कम 35 हो। अगर 35 पुलिस वालों को ये सोचकर मैं एक ऐसे तगड़े मुजरिम को गोली मारने का आदेश दे दूंगा कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इससे बढ़कर डूब मरने की बात कोई हो ही नहीं सकती। कोई आगे आया तो चीर फाड़ डालूंगा साए। क्या हमारे हट्टे कट्टे 35 पुलिस वाले एक मुजरिम को भी पकड़ने में सक्षम नहीं है। इसकी बीबी एक नाई के साथ भाग गई थी। इस बात से खफा होकर इसने अपनी बीबी और नाई दोनों को काट डाला, और अभी भी इसका जुनून उतरा नहीं है। खून सवार है इस पर। वो आते जाते लोगों पर हमला कर रहा है। खन। हमला चीता पर हुआ था। चीता जो कभी कानून की दुनिया का चीता था। आज उसके पास कानून की ताकत नहीं है, मगर चीता वो आज भी है। आह! दरिंदगी के जंगल की चीतों की भी कमी नहीं। और दो चीतों की लड़ाई में वार किसी का भी भारी पड़ सकता है, मगर अपराध के चीतों पर एक ही शख्स भारी पड़ता है। चिम चिम चिम। उस सांड पर जुनून सवार था, इस पर खून सवार है। धोखा। आह! उसका जुनून तो शांत कर दिया, इसके खून का उबाल भी शांत कर दूं। स्थिति अब भी वही थी। 35 पुलिस वाले और एक अकेला 100 के बराबर। उसने आंसू गैस का गोला फोड़ दिया। यह तो हमारे पास होना चाहिए था। उस कुल्हाड़ी वाले पर हमें फोड़ना चाहिए था। एक मुजरिम के पीछे 35 पुलिस वाले। इस हिसाब से तो मपोसे कर्मियों की यहाँ ज़बरदस्त कमी है। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ओ, रूप है तेरा सोना सोना, सोड़ी तेरी पायल, छम छमाछम ऐसे कर दे सबको घायल। हे कह रहा आँखों का काजल, इश्क में जीना मरना। हे शावा शावा। मोनिका उसे देख चुकी थी। सूरज, सूरज रुको। मोनिका जो सूरज की थी। सूरज। सोना सोना माही आवे। सूरज, सूरज। क्रिंच, मैं आ रही हूँ। तुमने मुझे देखा क्यों नहीं। मैंने तुम्हें इशारा किया, तुम नहीं रुके। बारिश तेज़ है ना, तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दी। आंखों पर पानी पड़ रहा था, आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी, तुम दिखाई नहीं दी। नहीं तो तुम्हें पैदल चलकर इतनी दूर तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाइक को मैं तुम्हारे पास ही रोकता। हाँ, मेरे सिर पर छतरी भी तो थी। वो सब तो ठीक है, अब बोलो काम क्या है। लो, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। बारिश में खड़ी एक खूबसूरत लड़की से पूछ रहा हूँ कि काम क्या है। लिफ्ट चाहिए ना, ठीक है बैठो पीछे। मगर पहले छतरी बंद कर लेना, वरना हवा के दबाव से छतरी गोल हो जाएगी या फट जाएगी। पर छतरी बंद करोगी तो भीग जाओगी। वैसे आधी तो भीग ही चुकी हूँ। अब बताओ तुमको मैं कहाँ पर छोड़ दूँ। सूरज, ये क्या बकवास है। बहुत देर से किए जा रहे हो। ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पहली बार देखा हो। ये क्या कर रहे हो, बाइक स्लिप हो जाएगी। चैंपियन हूँ, ऐसे कैसे स्लिप हो जाएगी। देखा वही क्या। तुमने बताया नहीं मैं तुमको कहाँ पर छोड़ दूँ। शॉपिंग मॉल्स के सामने। वो तो सामने ही है। बाइक को पार्क करो। क्यों। पहले पार्क करो फिर बताऊंगी। अजीब ज़बरदस्ती है। हाँ है।
लो कर दी बाइक पार्क, अब बताओ। बताना नहीं, कुछ दिखाना है। अरे रे, इतनी ज़्यादा लिफ्ट थोड़ी दी है। दरअसल सूरज मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी कि रास्ते में बारिश आ गई। मेरे पास किस लिए? तो थोड़ी सी लिफ्ट क्यों दी, क्या दे दी? अब तो तुम गले पड़ रही हो। तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। मानती हूँ कि डोगा का दायित्व निभाते निभाते तुम अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी को अधिक समय नहीं दे पाते हो। इसलिए तो मुझे जब भी अवसर मिलता है तुम्हारे साथ के पलों को मैं चुराने की कोशिश करती हूँ। डोगा का दायित्व? तुम मुझे यहाँ से जाने देने का क्या लोगी? केवल कुछ क्षण। सूरज, मजाक बहुत हो गया। तुम बहुत देर से मुझे परेशान कर रहे हो। आप खामोशी से मेरे साथ शॉपिंग करो। भाई कमाल है। तुम तो मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं मेरी तुम्हारी सदियों से जान पहचान हूँ। मैंने तो तुम्हें शरीफ लड़की समझकर लिफ्ट दी थी। सूरज! और ये सूरज सूरज क्या लगा रखा है, हाँ? यदि तुम सूरज नहीं सिद्धार्थ, सॉरी, मेरा नाम सूरज नहीं सिद्धार्थ है। यदि तुम सूरज नहीं सिद्धार्थ हो तो फिर मेरे साथ यहाँ तक क्यों चले आए? उसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़के तो लड़कियों को पटाने के चक्कर में लगे ही रहते हैं। मैं तो समझ रहा था कि तुम खुद पट रही हो। मगर अब समझ में आ गया कि तुम पट नहीं रही थी, तुम तो पढ़ रही थी मेरे गले। चंगा बाबूजी, आपा चलते हैं यहाँ। तेरे जो होजी कुड़ी नू सिद्धार्थ कहाँ से नहीं पांदा। ये क्या बकवास है सूरज? तुम ऐसा नहीं कर सकते। सूरज को क्या हो गया? शायद डोगा के रूप में उस पर काम का लोड बढ़ गया है। उसको आराम की सख्त ज़रूरत है। मगर मेरे साथ उसे ऐसा सख्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा क्यों किया? कोई कारण नहीं दिखता। और वो क्या कह रहा था कि वो सूरज नहीं सिद्धार्थ है? भाई कमाल है। लड़की गले ही पड़ गई थी, पता नहीं कौन थी। कई बार राह चलती लड़कियां जान पहचान बढ़ाने के लिए जानबूझकर सामने वाले का नया नामकरण भी कर देती हैं। उसने मेरा नाम सूरज रख दिया। भाई कमाल है। मैं सूरज? सिद्धार्थ। सूरज। लेकिन उसके हाव भाव और बातें करने के ढंग से ऐसा भी लग रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। ये उसकी अदा थी, कातिल अदा। शुक्र है मैं शिकार नहीं हुआ। मगर डोगा का दायित्व? उसकी ये बात मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। डोगा, आई हेट डोगा। कुत्ते का मांस चेहरे पर लगा लेने से किसी को कानून से खेलने की आज़ादी नहीं मिल जाती। डोगा वफादारी की बात करता है, मगर कहाँ कर रहा है वो अपने फ़र्ज़ से वफादारी? वो इस देश में रहता है तो इस देश का नागरिक है। एक नागरिक होने के नाते उसका फ़र्ज़ है कानून से वफादारी। एक इंसान होने के नाते उसका फ़र्ज़ है इंसानियत से वफादारी। मगर वो तो सरेआम इंसानियत का खून कर रहा है, कानून के परखच्चे उड़ा रहा है। डोगा मेरे सामने पड़ जाए तो उसकी जान लेने के लिए मैं अपनी जान पर खेल जाऊँ। आई हेट डोगा। और लोगों ने उसको सिर पर चढ़ा रखा है। बड़ी बड़ी खिलौना कंपनियां डोगा के मांस, उसके हथियार इत्यादि बनाकर डोगा के नाम को कैश कर रही हैं। उसको सुपर हीरो बनाकर उसकी कॉमिकें छापी जा रही हैं। बच्चों में उसकी छवि को सुपर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। मैं डोगा का विरोध करता हूँ। आई एम अगेंस्ट डोगा। सभी को होना चाहिए। सूरज को दिमागी बुखार, मेनिनजाइटिस तो नहीं हो गया? इस बुखार के बाद आदमी अक्सर बहकी बहकी बातें करता है। सूरज, जो डोगा है, डोगा के खिलाफ कैसे बोल रहा है? उसने डोगा की कॉमिक फाड़ दी। चल निकल ले बेटा सिद्धार्थ, इससे पहले कि वो छोकरी फिर तेरे पीछे पड़ जाए। वो सूरज था या सिद्धार्थ? कुड़ी के चक्कर में हॉस्पिटल पहुंचने में खामा का देर हो गई। यहाँ से सीधे मैं घर जाऊंगा। सूरज? सूरज? फिर से सूरज? सूरज, तुमने सही वक्त पर पहुँच मेरी जान बचाई, वरना वो कुल्हाड़ी मेरी गर्दन पर चल गई होती। मैंने? हाँ, और नहीं तो क्या। ओ समझा। चीता मुस्कुराया। मैं तो भूल गया था कि मेरी जान सूरज ने नहीं, डोगा ने बचाई है। डोगा? हाँ भाई, तुम ही तो हो। लेकिन सिर पर चोट लग गई थी, पट्टी करवाने यहाँ आ गया। तो मैं क्या करूँ? मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ। वार्ड में और भी तो बहुत सारे लोग हैं, तुम उनको क्यों नहीं बताते? भाई कमाल है। उनको क्यों बताऊँगा? वो क्या मेरे सगे वाले हैं? तो मैं क्या करूँ? तुम ये फ्रूट बकेट मेरे लिए लाए हो ना? ये इम्पोर्टेड फ्रूट हैं, कभी देखे भी हैं? क्या मोनिका से झगड़ा हुआ है? कौन मोनिका? मैं समझता हूँ सूरज, तुम्हारे सिर पर रात के रक्षक ढोगा की जिम्मेदारी है। इसी कारण आज फिर तुमसे मोनिका को किया हुआ कोई वादा टूट गया है और वो तुमसे नाराज़ हो गई है। और तुम इसी बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। लाओ फ्रूट मुझे दे दो और गुस्सा थूक दो। कमाल है, आज जो भी मिल रहा है गले पड़ रहा है। अरे भाई तुम कौन हो? कमाल है, तुम मुझे नहीं पहचान रहे? नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। कमाल है, इसे क्या हो गया? हेलो मोनिका, सूरज का तुमसे कोई झगड़ा हुआ है? नहीं तो भैया। मगर आज उसका व्यवहार हैरान कर देने वाला था, एकदम अलग। वो कुछ देर पहले ही मेरे साथ शॉपिंग मॉल में था। ओह, तो वो तुम्हारी बात कर रहा था। सूरज जो हॉस्पिटल में मेरे सामने है। वो तो ठीक है ना चीता भैया? क्या हुआ सूरज को? घबराओ नहीं, वो ठीक है। वो यहाँ किसी से मिलने आया है।
पहले तो मैं समझा था कि मुझसे, मगर वो किसी और से मिल रहा है और उसको इम्पोर्टेड फ्रूट भी दे रहा है। मैं उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अरे वो तो चला गया। बाप रे, जान बची। पता नहीं, बड़ा अजीब सा नाम था, चीता। भला चीता भी किसी का नाम होता है? वो भी मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मुझे पहले से जानता हूँ। वो कह रहा था कि मेरे सिर पर टोका की जिम्मेदारी है। वो लड़की भी यही कह रही थी। ये दोनों ही मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे मुझे पहले से किसी सूरज के रूप में जानते हूँ। जबकि मैं तो सिद्धार्थ हूँ। वो मुझे सूरज के समझ रहे थे, और समझ रहे थे तो फिर डोगा का दायित्व, डोगा की जिम्मेदारी। मैं सूरज हूँ या डोगा, या दोनों? ओ हाँ, ज़रूर मेरी शक्ल किसी सूरज से मिलती जुलती क्या मिलती है। और मेरे जैसी सूरत का वही शख्स सूरज है। वही सूरज जिसे वो लड़की और ये चीता जानते हैं। वही सूरज जो डोगा भी है। वही डोगा जिसका राज वो लड़की और वो चीता जानते हैं। इसका मतलब मेरे जैसी सूरत वाला ही सूरज शाम का शख्स डोगा बनता है। उसके कुत्ते के मांस के नीचे जो सूरत है वो हूबहू यही है। डोगा सूरज, सूरज डोगा, सिद्धार्थ सूरज, सिद्धार्थ डोगा। शायद कुछ और लोग भी डोगा का रहस्य जानते होंगे, मगर फिलहाल डोगा का रहस्य जानने वाला तीसरा शख्स अब मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि वो जो भी है मेरे जैसा है, मेरे जैसा। और मैं डोगा के विरुद्ध हूँ। क्या कमाल है, मेरी जैसी दो शक्लें, एक डोगा, दूसरा उसके विरुद्ध। पूरी मुंबई को डोगा की तलाश है, करोड़ों का इनाम है उसके सिर पर। मगर डोगा पानी के बुलबुले की तरह दिखता है और फिर सबकी आंखों में धूल झोंककर गायब हो जाता है। डोगा को कोई पकड़ नहीं पाता, और सूरज को कोई जानता नहीं। यदि मैं पुलिस के सामने जाकर ये कहूँ कि डोगा हूबहू मेरा जैसा है, तो पुलिस सूरज को ढूंढ निकालेगी। रुक जा बेवकूफ़, ये तू क्या कर रहा है? क्यों ना करूं? तू पुलिस को ये तो समझा देगा कि तेरे जैसी सूरत वाला शख्स ही डोगा है, मगर तू पुलिस को ये कैसे समझाएगा कि तू डोगा नहीं है? मेरे पास दो गवाह हैं जो ये बात जानते हैं कि सूरज ही डोगा है। शॉपिंग मॉल के क्लोज सर्किट टीवी की रिकॉर्डिंग में मैं उस लड़की को पहचान लूंगा, और पुलिस खुद उससे पूछ लेगी। लेकिन यदि वो दोनों मुकर गए और डोगा को बचाने के लिए उन्होंने मुझे ही डोगा बता दिया, तो तेरी तो वाट लग जाएगी ना। मोनिका और चीता अभी भी उलझन में थे। अदरक चाचा। अरे मोनिका, चीता, तुम लोग आओ। सूरज मिला था। उसका मूड ठीक नहीं था। उसने हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। वो खुद को सिद्धार्थ कह रहा था। क्या सूरज बाहर से लौट के आया है? बाहर से लौट आया है? बाहर से? मगर सूरज तो सुबह से यहाँ सोया पड़ा है। ये तो कहीं गया ही नहीं। रात भर डोगा का दायित्व जो पूरा करता है। तुम दोनों क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं भी मिला था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं उससे मिली थी। मैं उसे लेकर शॉपिंग मॉल भी गई थी, और मैं भी मिला था हॉस्पिटल में। सूरज उठ बैठा। और मैं तो सपने में भी पिछले 3 दिनों से तुमसे नहीं मिला। रात कोलाड़ी वाले हत्यारे और 35 पुलिस वालों की मुठभेड़ के बाद से मैं यहाँ सो रहा हूँ। तुम दोनों भाई बहन ने किस सूरज के सामने डोगा की आइडेंटिटी खोल दी? चाचा, अब क्या होगा चाचा? किसी को पता लग चुका है कि डोगा के मांस के नीचे जो चेहरा है वो सिद्धार्थ नाम के उस व्यक्ति का हम शक्ल है। यानी वो चाहे तो सारी दुनिया को बता सकता है कि उसके जैसी शक्ल वाला सूरज ही डोगा है। हे भगवान, सूरज सिद्धार्थ की शक्लों में इतनी ज़बरदस्त समानता, तो धोखा तो होना ही था। इसमें बारिश ने भी पॉजिटिव रोल निभाया। शायद उसके बालों का लुक ऐसा हो जो उसे सूरज की शक्ल से अलग करता हो, मगर भीगने के कारण हेयर स्टाइल भी बिगड़ गया। वरना शायद तुम दोनों ऐसी भूल कभी ना करते, क्योंकि शक्लों में समानता हो सकती है मगर हेयर स्टाइल, मूछें इत्यादि व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलते हैं। जो भूल हो चुकी है उसके बारे में सोचो अदरक चाचा। हमें यह सोचना होगा कि इस स्थिति में सिद्धार्थ क्या करेगा। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब उसने डोगा की कॉमिक फाड़ी थी। अब वो क्या करेगा? क्या वो पुलिस के पास जाएगा? मैं इतना जानता हूँ कि वो चाहे जो भी करे, वो डोगा की आइडेंटिटी के लिए खतरनाक ही होगा। क्या पता ये बात उसके दिमागी में ना आए कि सूरज डोगा है और हम बेकार ही परेशान हो रहे हो। ये तो ठीक वैसा ही होगा चाचा कि शेर को देखकर शिकार अपनी आंखें बंद कर ले, कि शेर उसको देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो खाएगा नहीं। अदरक चाचा, अदरक चाचा, सूरज, सूरज। क्या हुआ मोहर सिंह? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? पूरे शहर में आग लगी है चाचा। टीवी ऑन करो, सब समझ में आ जाएगा। डोगा का ऐलान, आज से क्राइम फाइटिंग बंद। डोगा हजारों लोगों के सामने विजय हजारे चौक पर उतरेगा, अपना कुत्ता मास्क। बस कुछ ही देर में, देखते रहिए आज तक। देखा चाचा, और आप कह रहे थे उसके दिमाग में ये बात ही नहीं आएगी कि सूरज जी डोगा है। पर वो करना क्या चाहता है? अगर वो अपनी आइडेंटिटी ओपन करता है तो क्या पुलिस उसको छोड़ेगी? हो सकता है वो उसे डोगा समझकर वहीं गोलियों से भून डाले। लेकिन हो सकता है कि पुलिस उसे हज़ारों आदमियों की उपस्थिति में ना ही मारे। शायद यही सोचकर ही वो हज़ारों लोगों के सामने आना चाहता हो। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी ओपन करने का ऐलान किया है, ना कि आत्मसमर्पण का।
इस तरह तो वो अपना बचाव कर रहा है, लेकिन अगर वो मारा ना गया तो इस तरह तो डोगा के रूप में वो खुद पकड़ा जाएगा। हमारा सूरज किस तरह खतरे में पड़ेगा? वो तो बहुत दूर की कौड़ी लाया मोहर सिंह। दरअसल वो डोगा को घटना स्थल पर लाना चाहता है। दरअसल सिद्धार्थ को पता है कि उसका ऐलान डोगा भी सुनेगा। उसे मालूम है कि डोगा को मोनिका व मेरे जरिए अब तक पता चल चुका होगा कि उसका भेद भेद नहीं रहा। तो उसे यह भी पता है कि असली डोगा अपनी आइडेंटिटी खुलने नहीं देगा और आकर उसे रोकेगा या मारेगा। ये जानता है कि डोगा जब आकर दूसरे डोगा को मारेगा तो यह बात साबित हो जाएगी कि मरने वाला डोगा नकली था। मगर पुलिस के जहन में यह प्रश्न भी बिजली की तरह कौंधेगा कि यदि कोई नकली डोगा अपनी आइडेंटिटी खोल रहा था तो असली डोगा को आकर उसको मारने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा वो तभी करेगा ना जबकि उसको इस घटना से कोई ज़बरदस्त नुकसान हो रहा हो। मौत के बाद जब नकली डोगा का चेहरा सूरज की शक्ल के रूप में खुलेगा, अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से जब वो सूरज पूरे देश में दिखेगी तो सूरज को जानने वाले लोग क्या चौंक नहीं पड़ेंगे? इंस्पेक्टर सूर्य जैसा घाघ इंस्पेक्टर क्या सूरज के पास नहीं पहुंचेगा? या नहीं भी पहुंचे तो संदेह तो करेगा ही करेगा। और यदि सिद्धार्थ जिंदा पकड़ा गया तो वो सबको डोगा व सूरज की असलियत बता ही देगा। लेकिन यदि वो मर गया तो सबका ध्यान सूरज की तरफ कर जाएगा, और जब सबके जहन में सूरज छपा होगा तो सूरज के लिए डोगा बनना कितना मुश्किल हो जाएगा। यही सिद्धार्थ नाम के सूरज के उस हम शक्ल की प्लानिंग है। वरना वो फ़ोन पर ही पुलिस को सूरज के हुलिये सहित ये जानकारी नहीं दे देता। ज़रा सोचो, अगर वो ऐसा करता तो ये पता होने के बाद भी कि सूरज ही डोगा है, पुलिस सूरज को भी कहाँ पर ढूंढती? रेड अलर्ट के दौरान वो तो सिद्धार्थ को भी डोगा समझकर उसे भी मार या पकड़ सकती थी। सिद्धार्थ लोगों को यह भी बताना चाहता है कि वो डोगा नहीं है, और यह भी बताना चाहता है कि डोगा के मांस के पीछे जो सूरत है वो सूरज की है, जो कि सिद्धार्थ का हमशक्ल है। और ये सब हुआ तुम दोनों की बेवकूफ़ी के कारण। यह समय एक दूसरे पर दोषारोप कर नहीं है तो क्या करें? थोड़ी देर में वो सिद्धार्थ डोगा के रूप में टीवी पर दिखाई पड़ेगा और हज़ारों लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी ओपन करके डोगा का काम बिना गोली बारूद के तमाम कर देगा। लो देखो, हज़ारों लोगों का हुज्जूम उमड़ पड़ा विजय हजारे चौक पर। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जब कभी कोई फैसला दुष्कर हो जाए तो उस फैसले को भाग्य के सहारे छोड़ देना चाहिए। कभी कभी कुछ फैसले भाग्य स्वयं कर देते हैं। वो देखो, हज़ारों लोगों का समूह उत्तेजित हो उठा है। लोग वहाँ उमड़ आई टीवी चैनल्स और रिपोर्टर्स की भीड़ पर पथराव कर रहे हैं। उनके वीडियो कैमरे टूट टूट कर गिर रहे हैं। उनमें भगदड़ मच गई है। ये शायद वो लोग हैं जो डोगा की आइडेंटिटी को ओपन होने देने के हक में नहीं है। तो क्या ऐसे में सिद्धार्थ मिला मतलब डोगा वहाँ आएगा? आएगा क्या? मारो मारो थड़ थड़। वो तो आ चुका है। वो उस ऊंची बिल्डिंग से पैराशूट से नीचे कूद गया है। थोड़ी देर में उसका पैराशूट खुल जाएगा और वो नीचे पहुंच जाएगा। भीड़ को काबू करने और पुलिस फोर्स आ गई है। अरे ये क्या है? डोगा का पैराशूट नहीं खुल रहा। वो कोशिश कर रहा है पर नहीं खुल रहा। हज़ारों आंखें उस पर लगी हैं, सभी की सांसें रुकी हैं। वो डोगा मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा है। उसका सिर फट गया है। चेहरे की हड्डियाँ कई जगह से टूट गई हैं। चारों तरफ खून फैल गया है। थड़। भाग्य ने फैसला कर दिया। कमाल ही तो है। क्या खाक कमाल है? कमबख्त मामूली वाहन चोर था, कभी डोगा ने मारा था, इसी कारण उससे खार खाता था। नकाबपोश बनकर मुझसे मिला था कि 1 करोड़ दो तो मैं डोगा की आइडेंटिटी को ओपन कर दूंगा। मैं उससे कहता रहा कि 2 करोड़ ले ले, आइडेंटिटी ओपन मत कर, सिर्फ उसका नाम बता दे, पर नहीं माना। दुनिया के सामने उसे ओपन करने का मज़ा लेना चाहता था। अब मारा गया ना। तो मारा तो क्या मारा तो क्या डोगा मारा गया? नहीं, मैं पहले से जानता था कि यह शख्स डोगा नहीं है। डोगा का जुनून इतनी जल्दी धराशायी नहीं हो सकता कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद ओपन करे। इसका मतलब डोगा जिंदा है? बिल्कुल। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक डुगडुगी डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।